ये जो बयान हुआ है आलोक मेहता जी का और जिस संदर्भ में उन्होंने बोला है उस संदर्भ का जो है गलत व्याख्या लोगों ने किया है। वे कहे थे कि जो ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों का दलाली किए और दलाली के एवज में वे लोग बहुत सारा खेत और जमीन अंग्रेज उनको दे के गए। वीर कुंवर सिंह, औरंगाबाद के फतेह नारायण सिंह और गोपालगंज के हमारे एक से एक राजपूत समुदाय में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके प्रति तो देश का एक एक आदमी नतमस्तक है, उनके लिए उनका ऋणी है। 10% लोग जो थे जो अंग्रेजों के आगे पीछे रह करके, और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए ये लोग खुफिया का काम किया। ये लोग ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों ने जाते समय, तो ये तो जांच का विषय है ना। और जो अंग्रेजों का मुखबिरी किया वे लोग आज राज भोग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में कहे ग्वालियर के महाराज के बारे में कि लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिल करके क्या किया, भारतीयों के साथ जुल्म किया। तो जो भी कुछ राजस्थान के राजघराने हैं जो अंग्रेजों का साथ दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं उनके बारे में बोला उन्होंने। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके बारे में कहे थे, ये पहले घंटी बजाते थे, मठाधीश थे और आज सत्ता, तो ये उनके बारे में कहते, उसके सफाई तो दे चुके हैं। 26 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनका किला ढा दिया, दर बदर हो गया, उनका खानदान कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं है। ये उन लोगों की बात किए थे जो अंग्रेजी के, तो इन लोगों के एक कहावत है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता का एक बयान पर भारी बवाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का जो एक तरह से कहा जाए धन जो है वो 10% लोगों के पास है, और उनका कहना था कि वो आज़ादी के समय अंग्रेजों की दलाली किए और आज जो है पहले मंदिर में घंटा बजाते थे और आज हर जगह समझ लीजिए कि वो 10% सारा कमाई लेकर के जो है वो। इस पर हम बात करेंगे प्रदीप यादव जी से, राष्ट्रीय जनता दल में महासचिव के पद पर हैं। ऐसे बयान खास करके आरजेडी के जो मंत्री हैं, कोटे से मंत्री, उनका बयान आजकल आ रहा है। ऐसा बयान देने से मौजूदा समय में क्या फायदा और क्या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, ये जो बयान हुआ है आलोक मेहता जी का और जिस संदर्भ में उन्होंने बोला है उस संदर्भ का जो है गलत व्याख्या लोगों ने किया है। वे कहे थे कि जो ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों का दलाली किए और दलाली के एवज में वे लोग बहुत सारा खेत और जमीन अंग्रेज उनको दे के गए। तो ये तो खुशी की बात है कि ऐसा कोई भूमि सुधार मंत्री कहता है, तो उसको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि ये कौन लोग थे जो अंग्रेजों से बड़े पैमाने पर जमीन गिफ्ट में लिए हैं। और जो क्षत्रिय महासभा में इस बात को बहुत पुरजोर ढंग से उठाया लोग क्षत्रिय महासभा में, तो हम लोग तो क्षत्रिय समाज जो है इसमें वीर कुंवर सिंह, औरंगाबाद के फतेह नारायण सिंह और गोपालगंज के हमारे एक से एक राजपूत समुदाय में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके प्रति तो देश का एक एक आदमी नतमस्तक है, उनके लिए उनका ऋणी है। तो उसको, और ये लोग जो है वो तो एक बड़ी बात कहें, गहरी बात कहे हैं। वो कौन लोग थे? वीर बहादुर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ये लोग। तो फिर उसके बाद एक आपको औरंगाबाद के थे कुंवर रोशन सिंह जी, जो रिवोल्यूशनरी आर्मी जो थी उसमें थे, उनको फांसी की सजा दी गई थी। एक से एक तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, माने पूरा भारत का एक एक आदमी ऋणी है उनका। तो ये सब बात नहीं करके और एक तरह से उस समुदाय को मिसगाइड किया इन लोगों ने। क्या बयान क्या पूरा था, क्या बोलना? अरे उनका कहना था कि जो 10% लोग जो थे जो अंग्रेजों के आगे पीछे रह करके, और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए ये लोग खुफिया का काम किया। ये लोग ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों ने जाते समय,
तो ये तो जांच का विषय है ना, इसमें तो और लोगों को खुश होना चाहिए और आलोक मेहता जी को साधुवाद देना चाहिए था इस समाज से। ये लोग जो क्षत्रिय महासभा चला रहे हैं तमाम लोगों को, इसे तो उनको कहना चाहिए था कि कौन लोग थे जो हमारे कुंवर सिंह के खिलाफ और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका ये लोग स्पाई का काम किया, लोग उन्हीं लोगों को जमीन मिला, जासूसी का काम मिला, उसी के एवज में अंग्रेजों ने उन लोगों को दिया था। और जो भी उस समय के योद्धा थे जो अंग्रेजों से लड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे, वे तो दर बदर कर दिए गए, उनका परिवार, उनका सब कुछ छीन लिया गया, उनके परिवार का, उनके खानदान का एक आदमी नहीं दिखता है। तो क्षत्रिय महासभा से मेरा निवेदन रहेगा कि ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इनको तो वैसे समुदाय के लोगों से, वैसे लोग, वीर कुंवर सिंह का परिवार, रानी लक्ष्मीबाई का परिवार, रोशन सिंह जी का खानदान के लोगों को खोजना चाहिए जिनको अंग्रेजों ने दर बदर करके रखा है। हाँ। और जो अंग्रेजों का मुखबिरी किया वे लोग आज राज भोग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में कहे ग्वालियर के महाराज के बारे में कि इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिल करके क्या किया, भारतीयों के साथ जुल्म किया। तो जो भी कुछ राजस्थान के राजघराने हैं जो अंग्रेजों का साथ दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं उनके बारे में बोला उन्होंने। जो देशभक्त है उसके लिए तो पूरा देश का एक एक आदमी ऋणी है। लेकिन सुनिए, मेरा क्षत्रिय महासभा से निवेदन रहेगा कि अगली बार जब भी वो करे मीटिंग तो लोगों को भ्रमित मत करे। आप वीर कुंवर सिंह के परिवार से, उनके खानदान से, उनके वंश के और जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे देश के, उनके खानदान को अंग्रेजों ने तंग और तबाह कर दिया, उनकी संपत्ति लूट ली, उनका कहीं अता पता नहीं है। उनके वंश के लोगों को खोजिए। लेकिन एक सवाल इसमें और है, देखिए हमारा मंदिर का पहले घंटा बजाते थे और अब जो है ये कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में तो आलोक मेहता जी कह दिए हैं। वो तो जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में कहे थे। ये पहले घंटी बजाते थे, मठाधीश थे और आज सत्ता, तो ये उनके बारे में कहते, उसके सफाई तो दे चुके हैं। ये जो क्षत्रिय महासभा की मीटिंग में लोग तरह तरह का जो हमारा जो नौजवान को अच्छी बातें बताइए, आप उसको भ्रमित मत कीजिए। आप जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में बताइए। हम तो निवेदन करेंगे कि ये लोग जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो इन लोगों का कहीं परिवार का लोग, इनके वंश का लोग हम लोग को नहीं मिलता है कहीं भी। इनको खोज करके उनको चीफ गेस्ट बना करके, कोई भी उनका पोता परपोता छरपोता कोई भी उनके वंश का खून का बचा हुआ होगा कहीं भी, जिसको लोगों ने इग्नोर किया है, उस खानदान को, जिसका देश की आजादी में अपना सर्वस्व ने छाड़ किया इन लोगों ने, और जो भी आगे पीछे रहा, देखिए सब चारों तरफ दिख रहा है। लोग राजस्थान के कई राजघराना है जो अंग्रेजों के साथ रहा है, ग्वालियर महाराज का जो देखिए, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अंग्रेजों के आगे पीछे रह करके किए हैं। धमकी अब मिल रहा है लोग जी को, यही तो है, जिसको शाबाशी मिलना चाहिए उसको धमकी दे रहे हैं आप। मैं तो क्षत्रिय समुदाय के नौजवान लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछूंगा, उनसे कहना चाहूंगा कि वे इस बात को अप्रिशिएट करें। उनको अपने माननीय मंत्री का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आप वैसे गद्दार लोगों का, जो हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों को पर जब हमला हो रहा था, अंग्रेज से लड़ाई हो रहा था, तो जो मुखबिरी किए उसके एवज में जो ये लोग जमीन लिए हैं, अगर आप मंत्री हैं, अगर 45 से 40 के बाद जितना भी जमीन है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, अगर आपके पास है तो आप उपलब्ध कराइए और उस पर विचार किया जाए कि किन लोगों को दिया गया उस समय जमीन, अंग्रेजों ने किस एवज में दिया। यानी कि ये जो पूरा बयान था उसको एक तरह से नैरेटिव के रूप में लिया गया, उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया इन लोगों ने। इन लोगों ने अपनी राजनीति किया। मैं कहना चाहूंगा क्षत्रिय महासभा में ये जो हमारे शहीद हैं, इनके परिवार से लोगों को ले आइए। क्षत्रिय समुदाय के लोगों का तो पूरा देश ऋणी है, उनको ले आइए। उनके वंश का कोई आदमी को चीफ गेस्ट बना के ले आइएगा तो पूरा पटना उमड़ पड़ेगा उनको देखने के लिए, कुंवर सिंह के खानदान के किसी बारिश को देखने के लिए। रोशन सिंह के परिवार को, गोपालगंज से फतेह बहादुर सिंह थे, 26 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनका किला ढा दिया, दर बदर हो गया, उनका खानदान कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं है। ये उन लोगों की बात किए थे जो अंग्रेजी के, तो इन लोगों के थी एक कहावत है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर आप दलाल नहीं हैं, आपने अंग्रेजों से नहीं लिया संपत्ति, तो आपको क्यों बेचैनी हो रही है?
किस बात की बेचैनी है आपको? आपको तो और खुश होना चाहिए और इस माननीय मंत्री आलोक मेहता जी का साधुवाद करना चाहिए कि आप मंत्री बने हैं। अगर ऐसा सबूत है आपके पास, ऐसा चीज है, तो आप 40 के बाद जो भी ट्रांसफर हुआ है, अंग्रेजों के द्वारा किसी को गिफ्ट किया गया है, उसका प्रस्तुत कीजिए, उसका आंकड़ा आना चाहिए, उसका आंकड़ा लाइए आप। चलिए पे दिया गया। चलिए ठीक है। तो आलोक कुमार मेहता का जो बयान था उसको आसान भाषा में समझिए कि आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बहुत सारे लोग अंग्रेजों के शासन में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन 10% लोग या जो भी आबादी थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के लिए मदद कर रहे थे, और उसी के एवज में उनको कुछ जमीनें मिली और आज वो राज भोग रहे हैं। यानी कि उनका यह कहना था कि जो लोग, जिसमें इन्होंने नाम बताया कि झांसी की रानी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, या और भी जो कई लोग हैं, वो मदद कर रहे थे देश की आजादी में, लेकिन कुछ और लोग हैं जो उसी समय क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों का दलाली कर रहे थे। यह बयान था, बयान को कोट करके दिखाया गया कि 10% लोगों के खिलाफ जो है आलोक कुमार मेहता ने गलत बयानबाजी कर दी है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था उस भाषण का, उस बयान का। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।